जो पैसे वाली पार्टी है तो मुंह बना लेते हैं, आगे जाओ आगे। अरे 2 रुपये ही दे दो उनको, साधु है, कौन से रूप में भगवान आ गए आपके यहाँ पे, वो कोई नहीं बता सकता। उसके बाद बेचारी पालने लगी कुत्ते को, और दान पुण्य भी करती थी, साधु संतों की सेवा भी करती थी, सब कुछ करती थी वो। एक दिन बहुत दिन बीत गई, जब वो मर गई। इसने ना ऑन ऑफ करके इसने कर दिया लड़का, पहले कुत्ता मर गया उसका, ठीक ना। उसके बाद बेचारी उसके शोक में जानो या कुछ भी, उसके बाद वो भी मर गई बेचारी, वो भी खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो यम का दूत आए उनको ले जाने के लिए, तो वो अपना बहुत अच्छे से ले गई, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत दान पुण्य किया है, बहुत कुछ करी है इसने, साधुओं की सेवा करी है, सब कुछ करी है, बहुत कुछ करी है। तो वो बेचारी अपना ले मतलब उनको अपना यमदूत आए और ले जाने लगे। तो जब आधी रास्ता में गई तो बैतरणी नदी आती है ना, बैतरणी नदी, तो वहाँ रुक गई। तो रुकने के बाद यमदूत पूछ रहे उनको कि क्या तुमने कभी गाय दान करी है, अगर गाय दान करी है तो तुमको यहाँ मिल जाएगा, और उनकी पूछ पकड़ के तुम पार उतार जाओगे। तो वो याद करी, वहाँ खड़ी होकर याद करी कि हाँ मैंने तो गौ दान करी थी। वो तुरंत गौ उसके आगे हाजिर हो गए। फिर वो गाय की पूछ पकड़ के पार उतर गई, उतर तो गई। फिर कुछ, क्योंकि रास्ता तो बहुत कठिन है ना, अब बहुत दूरी की रास्ता तय करना उसको, तब जाकर के यमराज जी के पास पहुंचना है। पहुंचना तो यमराज जी के पास तो है ही, क्योंकि वो तो बहुत दान पुण्य भी करी थी। तो वो चली, उसके बाद आगे जाने के बाद जैसे कांटे उठे आ जाता बीच में, वो कांटे उठे आ गई, वहाँ रुक गई। अब वो सोच रही कि अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगी तो मेरा पैर लहूलुहान हो जाएगा, मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे पैरों में कांटा जुट जाएगा। तो वहाँ रुक गई। तो यमदूत बोले यहाँ तो रुक गई, अब आगे कैसे जाएगी तुम, क्या तुमने चप्पल जूते दान करी थी किसी को? तो उसको याद आया कि हाँ मैंने चप्पल जूते तो दान करी थी। तो उसके पैरों में अपने आप जूते चप्पल आ गई। तो फिर वो कांटे पे चलने लगी। फिर कुछ दूर आगे गई तो चारों तरफ उसको काले कुत्ते घेर लिया, उसको आगे जाने ही नहीं दिया उसको, और सारी नोचने को उसको दौड़ रहे कुत्ते। तो उसने यमदूत ने पूछा क्या तुमने कभी कुत्ते को खाना खिलाई थी? तब उसने याद किया, हाँ मैंने तो कुत्ते को मैं तो अपने संतान से बड़ी कुत्तों को पाला था। वो कुत्ता जिसको पाली थी वो कुत्ता वहाँ पे खड़ी हो आ गया, और जितना काले कुत्ते सब हट गए वहाँ से। लेकिन वो जिसने किया था कुत्ते को खाना खिलाई थी, आखिर में वो काम तो आया। लेकिन फिर वो कुत्ते भी अपना चला गया। फिर वो आगे रास्ते गई। जब आगे रास्ते गई तो कुछ दूर बाद गई, तो कुछ दूर में उसको मतलब कौवा हुआ सब उसको नोचने की तोड़ने लगी, मतलब घेर ले कौवा, उसके सर पे कौवा मरना लगा, मतलब परी पक्षी कि उसको कब नोच में डालो। अब फिर वहाँ पे रुक गई, और यमदूत पूछने लगा कि क्या तुमने कभी कबूतर को दाना डाली थी? तो फिर वो उसने याद किया कि हाँ मैं तो कबूतर को दाना डाली थी। तो फिर उन कबूतर आया, फिर उसको जितना कागे थे सब हट गए। फिर वो आगे बढ़ी, आगे जब बढ़ी तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर आ गया वहाँ युवराज के पास पहुँच गई। वो जब युवराज के पास पहुँच गई तब युवराज ने उसको यमदूत से बोला कि इसको क्यों लाया तुम यहाँ पे? तो यमदूत ने बोला कि स्वामी ये तो बहुत पुण्य करी है, क्योंकि जो रास्ता से हम इसको लाए उस रास्ते में इतनी कठिनाई है, उस कठिनाई को पार करके आसानी से पार करके आई है, तो इसका मतलब ये बहुत पुण्य करी है, बहुत दान करी है। तो इसलिए हम आपके पास यहाँ इसको लेके आ गए। तो यमराज जी बोले उसको पूछे, उस औरत से पूछे कि क्या तुमने कुत्ते पाले थे? तो वो बोले हाँ हमने कुत्तों को तो अपने संतान से भी बढ़ के उसको मानती थी, अपने बिस्तर पे खिलाना पिलाना सुलाना साथी सुलाना सब कुछ करती थी। तो कह रहे थे अगर ये काम नहीं करी होती, अब तुमने इतना सारा काम करी है तो आज तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाती, लेकिन तुमने कुत्ते पाला अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं, कुत्ते को खाने खिलाओ सब कुछ करो, कपड़ा दो सब कुछ करो, लेकिन घर से बाहर, घर के अंदर नहीं। क्योंकि अगर जिस घर में कुत्ता पाया जाता है उसके घर में ना तो साधु की जो अगर जाते भी हैं तो उनके घर में चाय पीना भी गुनाह है। भगवान ने स्वीकार करते, चाहे तुम कितना भी दान पुण्य कर लो वो तुम्हें भगवान को स्वीकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कुत्ता पालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के बाहर
उनको खाना खिलाओ, पानी दो, कपड़े दो, सुलाओ, सब कुछ करो, लेकिन घर के अंदर नहीं। हम लोगों को बिहार में अगर जिस दिन घर में कुत्ता आ जाए ना, उस दिन घर में झाड़ू पोछा लिपट पोतन सब होता है, उसके बाद ही शुद्धि करते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ होता है। तो इसलिए कहते हैं कुत्ता घर में मत पालो, बाहर उसको सब कुछ दो। बोली श्री गुरु महाराज की जय, बोली मैया पार्वती की जय। अगर